Hello children, I hope you all are good. Today in the GK we are going to do the exercise of chapter 52 and the name of the chapter is Word Organizations. Word organizations are non-profit organizations or you can say international organization that works to benefit the nations in the world. जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है ना, इनमें बहुत सारे नेशन मेंबर्स होते हैं, आपस में मिलके काम करते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड में जो डिफरेंट नेशंस हैं उनका बेनिफिट हो सके. हमें क्या करना है, इन ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन नीचे दी हुई हैं उनके फुल फॉर्म लिखनी है. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, UNICEF promotes the right and well-being of every child in 190 country. UNICEF में 190 कंट्री मेंबर्स हैं, तो हर एक देश के बच्चों की अच्छी प्रोग्रेस हो, उनको राइट्स मिले, उसके लिए वर्क करता है. सो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड, देखो बेटा UN तो आपका हो गया यूनाइटेड नेशंस हर जगह. सो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल नेशनल, फिर आपका आ गया C चिल्ड्रन, उसके बाद आपका E इमरजेंसी और F से आ गया आपका फंड, FUND इमरजेंसी फंड. सेकंड है आपका ILO जो पर्टिकुलरली जो डिसेंट वर्किंग कंडीशन है लेबर्स की वो देखता है. सो इंटरनेशनल L से हो गया आपका लेबर, ऑर्गेनाइजेशन. नाउ थर्ड देखो WHO जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ पे वर्क करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ HEALTH, H से हेल्थ बन गया, O से ऑर्गेनाइजेशन. देन फोर्थ WWF जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंडेंजर स्पीशीज के लिए काम करता है. सो वर्ल्ड LD वर्ल्ड वाइड, अगर आप देखोगे वर्ल्ड वाइड, F से फंड फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. वाइल्ड लाइफ आगे आप कंजर्वेशन लिख देना, ठीक है. देन यूनेस्को जो पीस सिक्योरिटी को प्रमोट करता है इंटरनेशनल लेवल पे, एजुकेशन साइंस और कल्चर को प्रमोट करता है. सो यूनेस्को है ना, तो यू का आपका हो गया यूनाइटेड, एन से हो गया नेशंस, सो यूनाइटेड नेशंस. अब ई से क्या हो गया? एजुकेशनल, एजुकेशनल. इसके बाद आप देखो एस से हो गया आपका साइंटिफिक, सो कोमा लगा दो, साइंटिफिक. उसके बाद आपका क्या है? सी कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ क्विज टाइम. व्हाट इज IMF एंड व्हाट डज इट डू? IMF होता है बेटा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड and it helps to maintain the balance at the monetary level, economic condition, to provide the credit to the other country. So basically monetary balance को और economic situation को ये संभालता है. बुकवर्म हमें क्या कह रहा है? यूनाइटेड नेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में बनी थी. और जो हम इनकी बात कर रहे हैं ना, यूनेस्को हो गया आपका, यूनिसेफ हो गया, येलो, ये सब यूनाइटेड नेशंस की ब्रांच हैं. दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. लर्न द एक्सरसाइज केयरफुली.